शुक्ला जी आपको कहने जा रहे हैं, आप झांसी की रानी की तरह गरजते रहिए और दौड़ते रहिए। आज मुन्ना शुक्ला रहता तो ये फील्ड पूरा चकाचक भरा रहता और ये जगह खाली नहीं रहती। महानाला नदी सरकार के आबादी सब भूमियार के उस समय आप ये तय कीजिए, आपको तय करना पड़ेगा कि हम किसके साथ हैं, उन्हीं की सरकार बनेगी। लालगंज का लाल मुन्ना शुक्ला नहीं है। आप चिंता मत करो और इस समाज को लेकर हमको बहुत दूर तक जाना है। लालगंज में भूमिहार ब्राह्मण की गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को बढ़ा रहा है। वैशाली में भूमिहार ब्राह्मण महासभा हुआ, जिस मंच पर तमाम भूमिहार ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े चेहरे मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत तमाम बड़े चेहरों ने मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला को लेकर ऐलान कर दिया और कहा कि मुन्ना शुक्ला को फंसाया गया है। हम सभी लोग अन्नू शुक्ला के साथ खड़े हैं, चाहे किसी दल में रहे, लेकिन अन्नू शुक्ला को जिताने के लिए हर संभव प्रयास और मेहनत जो है वो हम लोग करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है इस साल के अंत में तकरीबन, और उससे पहले चुनावी जो समीकरण है वो बन रहा है, बिगड़ रहा है। बात लालगंज की कर ली जाए तो लालगंज में भूमिहार और ब्राह्मणों की गोलबंदी दिख रही है और ये गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट, एक बड़ा मुसीबत के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि 2 दिन पहले वैशाली में भूमिहार ब्राह्मण महासभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस मंच पर भूमिहार ब्राह्मण समाज के तमाम बड़े चेहरे देखने को मिले। न सिर्फ एक दल बल्कि विभिन्न दल के जो चेहरे थे वो भूमिहार ब्राह्मण महासभा के मंच पर दिखे और उस मंच पर तमाम नेताओं के तरफ से मुन्ना शुक्ला की चर्चा की जा रही थी। मुन्ना शुक्ला की पत्नी को चुनाव जिताने की बात कही जा रही थी। उस मंच पर सूरजभान सिंह भी थे, उस मंच पर राजन तिवारी भी थे, उस मंच पर मनीष कश्यप भी थे। सूरजभान सिंह राष्ट्रीय लोजपा पशुपति कुमार पारस, वो अभी किसी गठबंधन का हिस्सा औपचारिक तौर पर नहीं है, तो चलो उन्होंने कहा साफ तौर पे कि भाई अन्नू शुक्ला झांसी की रानी की तरह लड़ रही हैं और हम लोग उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। चूंकि मुन्ना शुक्ला को फंसाया गया है, अन्नू शुक्ला को विधानसभा भेज रहा है। चूंकि अन्नू शुक्ला लालगंज से तैयारी में लगी हुई है, आरजेडी से लड़ेंगे चुनाव, ऐसा तय माना जा रहा है। तो सूरजभान सिंह ने कहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजन तिवारी और बाकी एनडीए के नेताओं ने भी इन बातों को दोहराया और कहा कि अन्नू शुक्ला के लिए हम लोग मजबूती से चुनाव प्रचार करेंगे, चाहे किसी दल में रहे, लेकिन अन्नू शुक्ला को जिताएंगे लालगंज में। राजन तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उन्होंने भी मन से खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि हम कहीं रहे, किसी दल में रहे, लेकिन अन्नू शुक्ला के लिए हम लोग जीतोड़ मेहनत करेंगे, उनको चुनाव में जिताएंगे। मनीष कश्यप भाजपा के नेता, वो भी अन्नू शुक्ला की जिताने की बात जो है वो मन से करते नजर आए। तो जाहिर तौर पर जब इस तरह की गोलबंदी होगी तो उसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। चूंकि लालगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं संजय कुमार सिंह, राजपूत समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। ऐसे में सवर्णों का बोलबाला वाला सीट लालगंज है। भूमिहार ब्राह्मण राजपूतों की बड़ी आबादी है, हालांकि वैश्य भी वहां कम आबादी नहीं उनकी। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि जो एनडीए का कोर वोट बैंक माना जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार वैश्य, उसमें से माफ कीजिएगा भूमिहार और ब्राह्मण छटकता नजर आ रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भूमिहारों का वोट मुन्ना शुक्ला को मिला, अब विधानसभा चुनाव में अन्नू शुक्ला मैदान में है, चूंकि मुन्ना शुक्ला जेल चले गए हैं, तो एक सहानुभूति वोट भी उनके साथ है। इसके अलावा महागठबंधन का बैनर होगा, आरजेडी का सिंबल होगा, तो आरजेडी का अपना कैडर भी है जो मुन्ना शुक्ला की पत्नी के साथ चुनाव में खड़ा दिखेगा। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में सिंधमारी लालगंज में होती नजर आ रही है। 2020 में संजय सिंह चुनाव जीते, 2015 में एलजेपी चुनाव जीती थी, उससे पहले 2010 में मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला वहां से चुनाव जीती जेडीयू की टिकट पर, उससे पहले मुन्ना शुक्ला भी वहां से विधायक रहे। तो मुन्ना शुक्ला का प्रभाव वाला क्षेत्र वो माना जाता है और उनके पास अपना 20-25 हजार वोट भी माना जाता है। ऐसे में पार्टी का सिंबल होगा तो जाहिर तौर पर जीत की ओर वो बढ़ते नजर आ रहे हैं
और उसके बावजूद भी जातीय गोलबंदी, भूमिहार और ब्राह्मणों की गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट के तौर पर देखने को मिल रहा है। चूंकि सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत तमाम बड़े नेताओं ने मन से खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि अन्नू शुक्ला के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, अन्नू शुक्ला को विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराएंगे। अन्नू शुक्ला आरजेडी से संभावित दावेदार हैं और वो वहां पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, लगी है, टिकट लगभग उनको मिलेगा ऐसा तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी संजय सिंह को रिपीट कर सकती है ऐसा भी तय माना जा रहा है। लेकिन जो परिस्थिति अभी बन रही है, जो जातीय गोलबंदी दिख रही है, इसके अनुसार से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लालगंज का चुनाव जीतना इस बार बहुत मुश्किल है। चूंकि भूमिहार ब्राह्मणों की गोलबंदी, इसके अलावा महागठबंधन का अपना कैडर है, इसके अलावा सहानुभूति वोट बैंक, सबसे बड़ी बात कि सहानुभूति वोट बैंक अन्नू शुक्ला के साथ है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अन्नू शुक्ला इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार हो सकती हैं और अगर महागठबंधन की उम्मीदवार हुई तो फिर एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर भारी भी पड़ सकती है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।